बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, it says two coherent sources whose intensity ratio is 100:1. क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं, यहां से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में दो कोहेरेंट सोर्सेज की इंटेंसिटी रेशियो दी हुई है, it is 100:1. Produce interference fringes. Calculate the ratio of intensities of maxima and minima in the fringe pattern. क्या कैलकुलेट करना है? I max I min का रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना है। बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हम, हमें पता है I max और I min का जो रेशियो है दैट इज √I1 प्लस √I2 डिवाइडेड बाय √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर। ठीक है, वी हैव डन दिस अर्लियर। तो आपने यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे 100/1 + 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा, स्क्वायर भी है, सो ये आ जाएगा 10 + 1 11/9, तो 121:81 आंसर आएगा इसका। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर चाहे आप नोट कर लो, इट इज 121/81। बाई चांस आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रहता है इंटेंसिटी वाला, इसका ऑल्टरनेट भी है। आई मैक्स जो और आई मिन की जो रेशियो है दैट इज a + b over a minus b होल स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल टू a + b over 1 a minus b over 1 होल स्क्वायर। यहां देखो I1/I2 जो है दैट इज 100:1, बट इंटेंसिटी तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, सो दिस I1/I2 इज आल्सो इक्वल टू a/b होल स्क्वायर। तो बेटा यहां से 10/1 होल स्क्वायर आ जाएगा a/b होल स्क्वायर, सो a/b आ गया 10। तो यहां हम 10 डाल देंगे, इट विल बिकम 10 + 1 over 10 - 1, so 11/9 होल स्क्वायर, 121:81। ठीक है, चाहे आप एम्पलीट्यूड की टर्म्स में लिखो, चाहे आप इंटेंसिटीज के टर्म्स में लिखो, यू हैव बोथ द ऑप्शंस, दिस वे यू कैन सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 2 है, two slits in the YDXC experiment are in the ratio, slits की width जो है, their widths are in the ratio W1/W2 is 1/4, find I max by I min। इजी क्वेश्चन है बेटा, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस। आपको ये भी पता है कि इंटेंसिटी और विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो इंटेंसिटीज की रेशियो है वही विड्थ की रेशियो है, वो आ जाएगा आपके पास a/b का होल स्क्वायर। तो I max by I min क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास बना a/b इक्वल टू 1/2, तो I max by I min क्या बना, a + b डिवाइडेड बाय a - b, बट होल स्क्वायर भी है, सो इट इज 3/2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 9:1। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 के पहले मैं एक जैसे क्वेश्चंस कर लेता हूं सारे। ठीक है, जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, 3 और 4 अभी रहने दीजिए, ये मैं अलग से समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इन YDSC the coherent sources are 1.5 millimeter apart। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे स्लिट सेपरेशन जो है वो 1.5 मिलीमीटर है, which can be 1.5 into 10⁻³ meter। In YDSC, the coherent sources are 1.5 millimeter apart, and the fringes are obtained on the screen 2.5 meter from the sources। क्वेश्चन को समझना बेटा, और जो पैरामीटर्स गिवन है उनको लिख लीजिए। तो आपको पता है स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, and the fringes are obtained on a screen 2.5 from the source if the source gives light of 600 nanometer, मतलब lambda जो है that is 600 nanometer, you can write it is 600 into 10⁻⁹ meter, या लिख सकते हैं हम
सिंपली 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो पहले इस स्टेप में क्या किया हमने, अभी देखा ही नहीं कि क्या फाइंड करना है। हमने जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हमें गिवन है, हमने उन सबको एसआई यूनिट्स में लिख लिया। स्लिट सेपरेशन भी, स्क्रीन सेपरेशन भी और वेवलेंथ को भी सबको मीटर में लाया है। क्वेश्चन है, इफ द सोर्सेज गिव दिस, फाइंड द नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन द इंटरफेरेंस पैटर्न विच इज 5। अब यहां देखो, जो फ्रिंज विड्थ है, पूरा जो पैटर्न है उसकी आपको दिया हुआ है। इफ द फ्रिंजेस इन द इंटरफेरेंस पैटर्न आर 5 इंटू 10⁻⁻, टोटल विड्थ दी हुई है, फ्रिंजेस की टोटल विड्थ आपको यहां दे रखी। तो इजी है ना। टोटल मान लेते हैं, लेट देयर बी n फ्रिंजेस, लेट देयर आर n फ्रिंजेस। एक फ्रिंज की विड्थ होती है बीटा, तो n फ्रिंजेस की विड्थ कितनी होगी आपको पता है, चाहे डार्कर फ्रिंज हो चाहे ब्राइटर फ्रिंज हो, विड्थ तो बीटा ही है। n इंटू बीटा कितना दिया है, दैट इज द टोटल विड्थ 5.0 इंटू 10⁻⁻3। तो हमें क्या निकालना है, कितनी बैंड्स बने। अब बेटा ये जो बीटा होता है, दिस इज लैम्डा d बाई डी, सो आई कैन पुट इट हेयर n इंटू lambda d by d is equal to 5.0 into 10⁻⁻3। दिस वे n आपके पास आएगा 5.0 into 10⁻⁻3 into small d divided by lambda into d. You just substitute the values, 5.0 into 10⁻⁻3 multiplied by small d कितना था, 1.5 into 10⁻⁻3 divided by lambda, that is 6 into 10⁻⁻7 multiplied by capital D is 2.5। इसको सॉल्व करें, आपको फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी यहाँ। ठीक है, कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क, वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, इजी हो जाएगा, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो ये 2.5 है, ये 2 के साथ चला गया, ये 1.5 है, 4 के साथ गया, फिर ये 2, ये 4, ये हाफ हो गया। सो सिंपल है, 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 हो गया 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻7। सो ये आ जाएगा 10/2, ये ऊपर जाएगा, -6 + 7 कितना हो जाएगा 1, 10/2 इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशंस में 2 आंसर आएगा या कुछ और आएगा, चेक कर लो, आप खुद ही चेक करो, 2 नहीं आएगा आंसर। 2 इंटू 5 आएगा ना आंसर, 10/2, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना है, 10⁻⁻6, 2 ऊपर रहा, 10⁻⁻6 divided by 2 into 10⁻⁻7, so that will be 10/2 equal to 5. 5 is the answer. So how many bands are formed? 5 bands are formed, 5 fringes are formed. Question number 6 है, in YDSE the slits are separated by 0.8 millimeter. Question number 6, जो slit separation है that is 0.8 millimeter, which is equal to 0.8 into 10⁻⁻3 meter. And screen is placed 1.4 meter away. Screen is placed 1.4 meter away. The distance of the fourth bright fringe from the central fringe is 1.2 से x4 लिख लो, फोर्थ फ्रिंज का डिस्टेंस है, distance of fourth fringe from the central fringe is 1.2 centimeter, that is 1.2 into 10⁻⁻2 meter. ठीक है, आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है, कर सकते हैं, करिए जरा लैम्डा कैलकुलेट, अभी करके बताओ। डिस्टेंस ऑफ
nth bright fringe is equal to n lambda d by d. ठीक है, ये दिया हुआ है 1.2 इंटू 10 रेज पर -2, तो लैम्डा फाइंड करना, बाकी सब तो गिवन है, इसको 4 पुट कर देना। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे आप इसको। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। वी हैव ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस। ठीक है, 7th क्वेश्चन क्या है? ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ इज गिवन डबल स्लिट इफ द ओवरऑल सेपरेशन ऑफ 10 फ्रिंजेस की विड्थ दी है 2 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज सुनो और उसके हिसाब से आपने खुद आइडिया लगाना है कि कौन से पैरामीटर्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5100 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा इज 5100 एंगस्ट्रॉम which is 5100 into 10 raised power minus 10 meter. Green light of wavelength 5100 angstrom from a narrow slit is incident on a double slit. If the overall separation of 10 fringes on a screen 200 centimeter away, 10 times beta जो है, screen जो है that is 200 centimeter away और 10 बीटा जो है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये समझना है आपने। स्मॉल डी कैलकुलेट कर रहा है, आगे कर लोगे आप, मुझे लगता है। 2 इंटू 10 रेज पर -2 मीटर पुट करेंगे इसको, और इसको लिखेंगे 200 इंटू 10 रेज पर -2 मीटर। राइट, ओवरऑल सेपरेशन क्या लिखा है? इफ द ओवरऑल सेपरेशन ऑफ 10 फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन 200 सेंटीमीटर अवे इज 2 सेंटीमीटर, तो 10 times beta is 2 centimeter and screen is 200 centimeter away. Then we have question number 8. It says, in YDSE, the distance of the screen from the slits is 1.0 meter. When light of wavelength 6000 is incident on the screen, fringe width is this. Easy question है, कर लेंगे आप ये। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस नहीं। Next we have question 9. In a 2-slit experiment with monochromatic light, fringes are obtained on a screen placed at some distance from the slit. In a 2-slit experiment with monochromatic light, the fringes are obtained on a screen placed at a दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस दिया है बेटा 10 रेज पर -3। थोड़ा मैनिपुलेटेड क्वेश्चन है। बीटा हमारा होता है लैम्डा इंटू डी बाई डी। ठीक है, फिर क्वेश्चन कहता है कि इफ द स्क्रीन इज मूव्ड 5 इंटू 10 रेज पर -2 मीटर टुवर्ड्स द स्लिट्स। मान लेते हैं जब हमने 5 इंटू 10 रेज पर -2 मीटर दूर किया तो बीटा डैश आ गया ये। राइट, दोबारा से पढ़ रहा हूं। इन ए 2-slit experiment with monochromatic light, fringes are obtained on a screen placed at some distance from the slits. If the screen is moved away by 5 into 10 raised per -2 meter towards the slits, the change in fringe width is, now it is given. देखो एक से समझना, डिस्टेंस कम किया, डिस्टेंस कम किया तो फ्रिंज विड्थ कम होगी, तो बीटा माइनस बीटा डैश आपके पास दिया हुआ है 10 रेज पर -3। राइट, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, लैम्डा डी बाई डी माइनस लैम्डा इंटू डी माइनस 5 इंटू 10 रेज पर -2 डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू 10 रेज पर -3। डिनोमिनेटर दोनों का डी है, तो आई कैन राइट लैम्डा डी माइनस लैम्डा इंटू डी माइनस 5 इंटू 10 रेज पर -2 ओवर स्मॉल डी इज इक्वल टू 10 रेज पर -3। ठीक है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई कैन से लैम्डा डी कैंसिल हो जाएगा, ऐसे लैम्डा डी माइनस लैम्डा डी प्लस 5 इंटू 10 रेज पर -2 ओवर डी
या इस d को उधर ही ले जाओ, 10 raised power minus 3 into d, this will be cancelled out, लैम्डा भी तो था, हाँ, into लैम्डा भी है, so 5 into 10 raised power minus 2 lambda is 10 raised power minus 3d, तो lambda equal to 10 raised power minus 3d divided by 5 into 10 raised power minus 2. You can substitute the value of d here, given है ये, तो आपको लैम्डा मिलेगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। Laser light of wavelength 630 nanometer on a pair of slits produces an interference pattern in which the bright fringes are 8. इजी क्वेश्चन है बेटा। आपको पता है बीटा जो है, क्वेश्चन नंबर 10, बीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, तो अगर एक बार फ्रिंज विड्थ बीटा 1 है, लैम्डा 1 के प्रोपोर्शनल होगा, बीटा 2 है, लैम्डा 2 के प्रोपोर्शनल होगा। बीटा 2 बाय बीटा 1 जो है, that would be equal to lambda 2 by lambda 1, so beta 2 equals to lambda 2 by lambda 1 into beta 1, that is equal to lambda 2, दोनों वेवलेंथ दी हुई हैं। एक बार पहले थी, क्वेश्चन देखो, पहले लैम्डा 1 आपको दिया 630 इंटू 10 रेज पर माइनस 9 मीटर, बीटा 1 दिया है 8.1 इंटू 10 रेज पर माइनस 3 मीटर। उसके बाद लैम्डा 2 जो है, लैम्डा 2 इज गिवन, लैम्डा 2 फाइंड करना है, बीटा 2 गिवन है, बीटा 2 इज 7.2 इंटू 10 रेज पर माइनस 3 मिलीमीटर। तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, देखो आगे वाले क्वेश्चन एक बार देख लीजिए आप, आई विल गिव यू 5 मिनट्स फॉर। क्वेश्चन नंबर 4 करवा देता हूँ। सोडियम लाइट हैज 2 वेवलेंथ्स, लैम्डा 1 इज, सोडियम लाइट की 2 वेवलेंथ है, 589 नैनोमीटर है, हाँ, इंटू 10 रेज पर माइनस 9 मीटर, एंड लैम्डा 2 गिवन है बेटा 589.6 इंटू 10 रेज पर माइनस 9 मीटर। ऑलमोस्ट सेम है, बट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 वेवलेंथ हैं, इसलिए हमें दोनों कंसीडर करनी पड़ेगी एज डिफरेंट, हम ये नहीं बोल सकते सेम, राइट। क्वेश्चन है व्हेन द विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस अ मिनिमम, विजिबिलिटी मिनिमम कब होगी। देखो, जब हम 2 वेवलेंथ्स यूज कर रहे हैं तो दोनों वेवलेंथ्स का अलग अलग पैटर्न बनेगा, क्योंकि जो बीटा है वो तो लैम्डा के डायरेक्टली है, ठीक है, किसी की विड्थ ज्यादा और किसी की विड्थ कम होगी। वी हैव सोडियम लाइट जिसमें 2 वेवलेंथ्स प्रेजेंट हैं, उन दोनों का अपना अपना पैटर्न बनेगा। और फ्रिंज विजिबिलिटी मैक्सिमम कब होगी, पहले ये समझना बेटा। अगर ये दोनों वेवलेंथ सेम होती तो क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ फॉल करनी थी, क्योंकि जब लैम्डा सेम होगा, दोनों एक टाइम पे स्टार्ट हुए तो एक टाइम पे खत्म होंगे, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ऐसे नहीं, ऐसे, ये भी इधर ही है, ठीक है। फ्रिंज विजिबिलिटी मैक्सिमम कब होती है, जब एक क्रेस्ट दूसरी क्रेस्ट पे या एक ट्रफ दूसरी ट्रफ पे फॉल करती है। फ्रिंज विजिबिलिटी कल आपको बताया था कि मैक्सिमम तब होती है when the brighter band is perfectly bright and the darker band is perfectly dark। और वो कब होगा, जब एक तो दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर और दूसरा कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रही है, ठीक है। आई मीन 0 होना चाहिए और आई मैक्स मैक्सिमम होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको 4a स्क्वायर बोलते हैं। अब लेकिन हमें यहां ये बताना है कि फ्रिंज विजिबिलिटी मिनिमम कब होगी। फ्रिंज विजिबिलिटी मिनिमम तब होगी जब लैम्डा 1 की क्रेस्ट लैम्डा 2 की ट्रफ के साथ कोइंसाइड करेगी, when crest falls on the trough और trough falls on the crest। आपको पता है कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ, मान लेते हैं कि पाथ डिफरेंस जो है वो p है, लेट डिफरेंस इज p, ऐसे मैंने आर्बिट्ररी क्वांटिटी p ले ली। फ्रिंज विजिबिलिटी
is minimum when crest of lambda 1 falls on trough of lambda 2. मिक्स हो जाएंगे वो पता ही नहीं चलेगा, मिनिमम होगी इसलिए. Therefore P is equal to lambda 1, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखो पाथ डिफरेंस क्या होता है. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस होता है n लैम्डा, n कैन बी 1, तो मैंने 1 2 3 में से 1 ले लिया. एंड यही पाथ डिफरेंस दूसरी वाली वेवलेंथ के लिए शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2. उसमें भी n को n पुट करके मैंने 1 into लैम्डा बाय 2 ले लिया. अब हमें इसी p को निकालना है, तो फिर हम बोलेंगे कि पाथ डिफरेंस अगर इतना होगा तो फ्रिंज विजिबिलिटी मिनिमम होगी. यहां से देखो बेटा p बाय लैम्डा 1 1 आ गया, और यहां से देखिए p बाय लैम्डा 2 आ गया 1 बाय 2. सो दैट मींस p बाय लैम्डा 1 माइनस कर दो दूसरी इक्वेशन को, p बाय लैम्डा 2 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय 2. सो यू कैन टेक p आउट, p कॉमन ले लेंगे, p कॉमन ले लिया, 1 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 2 आ गया आपके पास 1 बाय 2. लैम्डा 1 गिवन है, लैम्डा 2 गिवन है. पुट द वैल्यूज ऑफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा एंड फाइंड आउट व्हाट p कम्स आउट टू बी. ठीक है, थोड़े से और क्वेश्चन